हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली कौन सी है। गम्बूसिया मछली। मच्छरों को लार्वा को जो खाती है गम्बूसिया मछली है। मछली के हृदय में 2 चेम्बर होते हैं। पक्षी या मनुष्य या स्तनधारियों के हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। सरीसृप या उभयचर के हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हिमिंग बर्ड है। द्विनाम पद्धति प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। कैरोलस लिनियस द्वारा द्विनाम पद्धति प्रणाली दी गई थी। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है। सिस्टीमा नेचुरी। सिस्टीमिया नेचुरे कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम है। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। पादप जगत का उभयचर कौन है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा है। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा का उदाहरण है। सवाल। थैलोफाइटा का उदाहरण है। सवाल। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। रेफलेसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है। रेबीज को कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है। रेबिडो वायरस से होता है। यह इसमें पानी से डर लगता है। एलिसा टेस्ट किस रोग के प्रशिक्षण में प्रयुक्त होता है। एड्स के प्रशिक्षण में प्रयुक्त होता है एलिसा टेस्ट। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन भरी जाती है चिप्स की थैली में। लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है। लाइकेन से होता है लिटमस पत्र का निर्माण। धातु के ऑक्साइड अम्लीय तथा अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसको याद रखिएगा। अधातु अम्लीय, धातु क्षारीय। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। यह एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, चाहे तो आप जा करके देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का पीएच मान 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का मान 14 होता है। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मेथोनेइक अम्ल पाया जाता है चींटी और बिच्छू के डंक में। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरा में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। नीला थोथा का क्या सूत्र है। नीला थोथा का सूत्र हो जाएगा CuSO4 5H2O। नीला थोथा का सूत्र हो जाएगा। सबसे अधिक आधात वर्णीयता धातु है। सबसे अधिक हो जाएगा कौन। सोना। उसके बाद चांदी। एनोडीकरण किसके संक्षारण को रोकती है। एनोडीकरण जो है किसके संक्षारण को रोकती है। एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए एनोडीकरण किया जाता है।
एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1। जैसे HCl है, तीन है तो 3:1 होगा। अगला है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया को रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक की परत चढ़ाया जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसको रोकने के लिए जिंक का परत चढ़ाते हैं। इसको शरद लेपन या जस्तीकरण भी कहा जाता है। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होती है। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया है। इसका सूत्र होता है NH2CONH2। इसको बनाने वाले कौन थे? बोहलर। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। जहरीली अल्कोहल कौन सी होती है? जहरीली अल्कोहल मेथनॉल है। मेथनॉल का सूत्र है CH3OH। CH3OH मेथनॉल का सूत्र है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी में। ऊर्जा और द्रव्यमान में क्या संबंध है? ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध है E बराबर mc²। E बराबर mc² है। यह समीकरण किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर जो है टांका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने किए थे इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किए थे प्रोटॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था नाभिक की खोज। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? क्वार्ट्ज 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? क्वार्ट्ज 60 का उपयोग किया जाता है। घेघा रोग जिसे गलगंड रोग भी कहते हैं, घेघा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है घेघा रोग में। नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन में। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है उसको पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? सर्वाधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सर्वाधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर, नेप्थलीन इत्यादि। इसको जब गर्म कीजिएगा तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव
ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण। कोई द्रव है वो ठोस में जब जम जाता है तो उसे हिमीकरण कहते हैं। कोई द्रव है, द्रव का गैस में बदलना या पानी का भाप बनना किसका उदाहरण है? बाष्पीकरण का उदाहरण है। गैस का द्रव में बदलना, भाप का पानी में बनना संघनन का उदाहरण है। भाप का पानी में बनना संघनन का उदाहरण है। गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण। गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण। श्वसन की क्रिया जंतुओं में कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया जंतुओं में कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं? 22। मनुष्य में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़े होते हैं। पूछेगा कि इसकी संख्या कितनी होती है तो 44 होती है। जोड़ा 22 कायिक गुणसूत्र के और संख्या 44 होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46। जोड़ी कितनी होती है गुणसूत्र की तो 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? लैंगिक गुणसूत्र की संख्या 1 जोड़ी होती है। संख्या पूछेगा तो 2 होती है। पुरुषों में होती है XY और महिलाओं में होती है XX। RNA में DNA से अलग कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक होती है? यानी RNA और DNA में मुख्य रूप से कौन अलग होता है तो DNA में थाइमिन होता है। DNA में थाइमिन होता है। DNA में थाइमिन होता है और RNA में यूरेसिल होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल का जनक कौन है? वाटसन और क्रिक। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल का जनक कौन है? वाटसन और क्रिक। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी कौन होती है? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी फ्रैक्टोज है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी कौन है? फ्रैक्टोज है। रक्त शर्करा ग्लूकोज को कहते हैं। रक्त शर्करा ग्लूकोज। टेबल शुगर यानी चीनी किसको कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। मिल्क शुगर किसे कहते हैं? लैक्टोज के कहते हैं। और फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? फ्रैक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर। सुक्रोज बनी होती है। सुक्रोज किसकी बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की बनी होती है सुक्रोज। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर मरासमस। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनेमल। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनेमल। लार में जीवाणु भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाम। लार में जीवाणु भक्षण के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाम। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों में दूध का पाचन किस एंजाइम से होता है? रेनिन से। बच्चों में दूध का पाचन किस एंजाइम से होता है? रेनिन से। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय के बीटा सेल में होता है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। वसा का इमल्सीकरण किससे होता है? पीत रस से होता है वसा का इमल्सीकरण। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है सर्वाधिक पाचन। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? यकृत। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? 90% जल होता है प्लाज्मा में। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? RBC प्रभावित होता है मलेरिया रोग में। WBC जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। डेंगू रोग में क्या प्रभावित होता है? बिम्बाणु प्रभावित होता है डेंगू रोग में। प्लेटलेट्स बहुत ही नीचे गिर जाता है डेंगू जब काटता है तब मच्छर। सर्वग्राही रक्त समूह AB है और सर्वदाता रक्त समूह O नेगेटिव है। AB पॉजिटिव सर्वग्राही है और O नेगेटिव सर्वदाता समूह है।
जीवाणु को खोज करने वाला कौन था? ल्यूवेनहॉक था जीवाणु की खोज करने वाला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? राइजोबियम का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। पादप और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी क्या होता है? युगलीना। पादप और जंतुओं के मध्य योजक कड़ी होता है युगलीना। स्पोंजिला किस फाइलम से संबंधित है? पेरिफेरा फाइलम से संबंधित है स्पोंजिला। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा फाइलम है। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा फाइलम है। केचुआ किस फाइलम से संबंधित है? एनिलिडा फाइलम से संबंधित है केचुआ। कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, मकड़ी किस फाइलम से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा फाइलम से संबंधित है। हाथी पांव रोग कारक कौन सा है? बुचेरिया ब्रैंकोफेटाई परजीवी। हाथी पांव रोग का कारक है बुचेरिया ब्रैंकोफेटाई परजीवी। निंद्रा रोग का वाहक कौन सा होता है? सीसी मक्खी होता है निंद्रा रोग का वाहक। कालाजार का रोग वाहक कौन सा होता है? बालू मक्खी होता है कालाजार का रोग वाहक। मोलस्क के शरीर का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोलस्क के शरीर का कवच। तारा मछली किस संघ से संबंधित है? इकाइनोडर्मिटा से संबंधित है तारा मछली। ठंडे रुधिर वाले जंतु कौन होते हैं? सरीसृप होते हैं ठंडे रुधिर वाला जंतु, जिसमें केचुआ आता है और सांप इसमें सरीसृप में आते हैं। ठंडे रुधिर वाले जंतु होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।